बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच टू एन इलास्टिक स्ट्रिंग। इसमें क्या है, हम स्ट्रिंग की बात करेंगे जो कि यहाँ से एक साइड से बंधा हुआ है किसी ब्लॉक के साथ। इसको हम खींच के यहाँ तक मान लो लेके जा सकते हैं। ये इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। एक्स जो है वो डिस्टेंस, ये जो एक्सटेंशन है वो वाला हो जाएगा। एल जो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, टी जो इस पर टेंशन पड़ रही है, ए जो इसने सेक्शन जो है पूरा किया। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी टेंशन किसके इक्वल होती है, ये है एल जो है इलास्टिसिटी का मॉडुलस है। एल डैश माइनस एल क्या है, ये स्ट्रिंग जो है मान लो ये पूरा एल डैश है, यहाँ तक एल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स। एल डैश माइनस एल किसके इक्वल आ गया, एक्स। मतलब टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का जो है आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये हमें दिया हुआ है। तो हमें बेटा पता है एम एफ इज इक्वल्स टू फोर्स होती है, तो फोर्स यहाँ पे एक ही लग रही है, दैट इज़ टी टेंशन। तो ये नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन से है। मास और एक्सेलरेशन जो फोर्स है उससे टेंशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो टी आ गया, टी की वैल्यू हमने ली थी माइनस लैम्डा बाई एल एक्स। एल डैश माइनस एल वो किसके इक्वल था, एक्स के। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको कंपेयर करना है कहते हैं, ठीक है, विद सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पे m जो है डिवाइडेड में चला गया, तो एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल थी, माइनस म्यू एक्स के। एक्स है इट मीन्स माइनस भी है, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाई एल एम। लैम्डा बाई एल एम जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो पीरियोडिक टाइम किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडर रूट म्यू। ठीक है। तो ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, तो ये हमारा पीरियोडिक टाइम जो है वो आ गया। अब देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि एक्सेलरेशन को लिखने के बड़े तरीके हैं, इसको इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे v और x वाले अलग अलग भी इंटीग्रेट कर दिए। अब कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है और x इज इक्वल्स टू v है, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू v एंड v इज इक्वल्स टू 0 है, तो v 0 फिल कर देंगे, माइनस एक्स बाई एल एम वी स्केयर बाई 2 प्लस सी। ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, तो c की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने यहाँ से v निकाल लिया, ये 2 नीचे से कैंसिल, एल एम और एल एम जो कॉमन आ गया, v की वैल्यू ये हमारी निकल गई। साइन इज टेकन नेगेटिव एज द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओ। कहते हैं नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये इस तरफ को जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा यही अगले आर्टिकल में भी यही चीज़ें प्रूव की हुई हैं। ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे क्लैरिटी के लिए। कहते हैं वन एंड ऑफ इलास्टिक, इसमें भी यही है कि एक एंड जो है इलास्टिक स्ट्रिंग का बांधा गया है, उसकी नेचुरल लेंथ एल है, उसको टाई किया गया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। अदर एंड इज टाइड टू द मास एम lying on the table. The particle is pulled to a distance where the extension of the string become a। कहते इतने डिस्टेंस पे लेके गए हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। and let go. The describe the character of the motion and show that the string becomes slack after a period of this. The period of the complete oscillation is this। दो तरह का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। अब a डैश b डैश इधर रखा और a और b इधर रखा, वो इसका मेन पोजीशन आ गई है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग t हमारा लैम्डा बाई एक्स बाई एल के इक्वल है। वही अगेन एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस टी, जैसे हमने आर्टिकल में किया। तो m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस टी की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी हमने, ये आ गई। इसको म्यू के साथ कंपेयर कर लिया। अब ए भी हमें ए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें ए गिवन है। ठीक है। स्ट्रिंग बिकम्स ए, यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू ए ले ली है। तो टाइम पीरियड हमारा 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू है, तो इसको हमने वैल्यू को फिल कर दिया। अब कहते हैं स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट ए। तो स्लैक है मतलब इस तरह से, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ
फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, 4 हिस्से हुए टोटल। तो हम ये हिस्सा एक निकाल रहे हैं, तो जाना उसने कैसे है, इस तरह से, पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। टोटल 4 हो गए। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/4 टू, ये टोटल टाइम पीरियड है ना, तो इसको 1/4 से डिवाइड करके हमने स्लैक जो है उसका टाइम हमने जो है वो निकाल लिया। वेलोसिटी एट ए मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला हमने किया था लास्ट एक्सरसाइज में, √μ ए है, तो म्यू की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, वो हमारे पास आ गई। अब पार्टिकल फिर से वही बताया गया है कि कैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमने पीरियोडिक टाइम फॉर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ये था, इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी, ठीक है। अब देखो बेटा, टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश एंड फ्रॉम ए डैश टू ए, अब ये देखो ए डैश टू ए एंड ए टू ए डैश, ठीक है, यहाँ तक कहते कितना टाइम लगा हमारा, तो टाइम टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस 4L विद वेलोसिटी दिस, ठीक है, 4L बाय ए दिस, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इसके इक्वल आ गया। डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल टाइम कितना है, इज इक्वल्स टू 2 ये टाइम निकालना, सॉरी हमने टाइम कितना निकाला, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस है 4L बाय टाइम कितना है हमारा, ये पीछे निकाला हमने, दिस इज़ द टाइम, तो इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, इसको डिस्टेंस बाय स्पीड को डिवाइड इसको कर दिया √λ/ml/a, तो ये ml ऊपर चला गया और लैम्डा नीचे रह गया, यहाँ से ये चीज़ बन गई। डिस्टेंस 4L गिवन है और टाइम भी, स्पीड भी गिवन है, यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, पीछे वाला टाइम और ये वाला टाइम ऐड कर दिया, हमारा टाइम ऑफ टोटल ऑसिलेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पार्टिकल एम इज अटैच, अगेन वही बताया गया कि एक पार्टिकल को बांधा गया, उस पर टी टेंशन लग रही है, भी तो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द टू एंड्स प्रूव करना है कि पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन इज दिस। अगेन देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है जिसकी टेंशन है, ये पार्टिकल नीचे लटक रहा है, ये ए से ओ तक का ए डिस्टेंस है, ओ से बी तक का बी डिस्टेंस है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बन रही है। ए पी जो हाइपोटेन्यूज है वो किसकी इक्वल है, ओ ए प्लस ओ पी का स्क्वायर, तो ये ए दिया हुआ है डिस्टेंस, ये एक्स दिया हुआ है, यहाँ से हमने ए पी की वैल्यू निकाल ली, नेगेटिव साइन कहते हैं वो, निगलेक्टिंग पावर ऑफ एक्स बाय ए हायर देन फर्स्ट। सिमिलरली बी पी निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल फोर्स अलोंग ओ पी के अलोंग टोटल फोर्स कितनी लग रही है, टी इंटू कॉज अल्फा टी इंटू कॉज बीटा, टी कॉमन निकल गया, कॉज अल्फा इंटू बीटा, एक्स बाय ए एक्स बाय बी, ये बेटा हमें पता, पंडित प्रदीप प्रसाद हर बोले कि कॉज अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आ गया टोटल फोर्स अलोंग पी ओ। अगेन अब ये हमारा -t कॉज अल्फा -t कॉज अल्फा नेगेटिव आ जाएगी ना, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस माइनस लगा, ठीक है, और एम एफ के इक्वल ले लिया हमने फोर्स, तो यहाँ पे -t a प्लस बी बाई ए बी एक्स आ गया, एम एफ के एम इधर आके डिवाइड हो गया। अब द इक्वेशन शोज दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि m इंटू माइनस म्यू एक्स आ गया ना, f इज इक्वल्स टू, तो माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, t a प्लस बी बाई एम ए बी, यहाँ से ऑसिलेशन का टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजी है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को लगा के ये टेंशन निकाल ली, ये टेंशन निकाल ली, इन दोनों टेंशन्स का, ठीक है,
वो निकाल लिया हमने, टोटल फोर्स निकाल ली, ठीक है। इसको रिजॉल्व करके टी कॉस अल्फ़ा और टी कॉस बीटा, ठीक है। इफ़ T1 and T2 be the period of corresponding नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स आप खुद देखना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ही मैं करवाऊँगी, अदरवाइज़ आप लोग कुछ नहीं पूछते हो, ठीक है। इसी के साथ आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट जो है इस बुक के 2 यूनिट हैं, एक यूनिट कंप्लीट हो गया है। 4B जो है वो रहती है भेजने वाली, उसकी 2 एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको कल भेज दूँगी, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो है डायनामिक्स का वो कंप्लीट है। सेकंड यूनिट में आपको कल शुरू करवा दूँगी और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक भी शुरू हो जाएगी हमारी।